अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूफ़ीज़म सिखिज़म के इत्तेहाद का पैगाम जो मुसलसल सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके ज़रिए से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि अमन व शांति का पैगाम, संदेश लोगों तक पहुँचे और लोग तमाम मानव शीर व शकर की जैसे एक होकर हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, बिला तमसील बाबा गुरु नानक के अक़वाल जो इससे पहले वीडियो में आपके सामने पेश किया गया था कि गुरु नानक के अक़वाल अरबी ज़बान की वाणी, उसका तसलसल आपके सामने लेकर आए। बाबा गुरु नानक देव जी आप जो है जब 10 साल तक मक्के से आप वापस हुए और मुस्लिम ममालिक में सफ़र करते हुए 10 साल का वक़्त अरसा आपने गुजारा, और इन 10 साल के अरसा में आपने बड़े बड़े सूफ़िया कराम, औलिया कराम की फैज़ सोहबत में बैठकर आपने रूहानियत का फैज़ हासिल किया। आपके दिल की एक कैफियत ही बदल गई थी। आप बड़े बड़े औलिया कराम के दरबार में चिल्लाकशी करते हुए, उनसे रूहानियत की तालीमात हासिल करते हुए तमाम जो है इंसानों को खुदा परस्त की दावत देते हुए आप दोबारा जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं, तो हिंदुस्तान आने के बाद आपके भक्त या आपके जो चाहने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, आपको देखकर दंग रह जाते। इसलिए क्योंकि जब आप मुसलसल 10 साल का अरसा मुस्लिम ममालिक में गुजारने के बाद आप हिंदुस्तान आए, तो उस वक़्त आपके दिल की कैफियत बदल गई और आप जो है हमेशा खुदा की याद में, उसके दीन के इशाअत में महू और मगन रहने लगे। इसको जो है डॉक्टर तरलोचन चंद सिंह जी अपनी किताब जीवन चरित्र गुरु नानक देव जी सफ़ा नंबर 309 में उस चीज़ को आपने नकल किया जो बाबा गुरु नानक ने अरबी ज़बान में आपने वाणी को, या उस पंथी अरबी ज़बान की पंथी को आपने लोगों के सामने पेश किया। तो लीजिए नाज़रीन कराम, उस अरबी ज़बान के वाणी और उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश है। बाबा गुरु नानक जो है अरबी ज़बान में फ़रमाते हैं, मक्का, बगदाद और मुसलमानों के ममालिक का सफ़र करने के बाद वहाँ के हालात और कारगुजारियों को सुनाते हुए अरबी ज़बान में आप फ़रमाते हैं, लिल्लाहि कौमुन फ़िस्सियाहति फ़ुतिन्ना कल वर्द इला अन्नहु ला तुजतना व तग़ातु हिंदुस्तान यदऊनी लहुम शुक्रन इलाहल अर्श इन्नी मुमिनन व मुकव्विनु अल अकवान अनक़ज़ नानक मिन हिज़्ब शैतान तहर क़ल्बना इद यजअलूना मअल इलाहि मुशारिका हाशा शरीका अन यकून लिरब्बिना। मोहतरम नाज़रीन किराम, इसका अर्थ, इसका तर्जुमा होता है, बाबा गुरु नानक देव जी आप फरमा रहे हैं, उस अल्लाह वाली कौम का क्या कहना जिनके सैर व सियाहत की वजह से मैं आजमाइश में डाल दिया गया है। उनकी मिसाल गुलाब के फूलों की तरह है, लेकिन वो ऐसे फूल हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान के सरकश लोग मुझे बुला रहे हैं, अर्श वाले खुदा का शुक्र है कि मैं मोमिन हूँ, इसलिए उनकी तरफ माइल नहीं हूँगा। बाबा गुरु नानक इस अरबी ज़बान की वाणी में फ़रमाते हैं, उस अल्लाह वाली कौम की आप तारीफ़ करें जिस अल्लाह वाले कौम में आपने वक्त गुजारा, और उनकी मिसाल दे रहे हैं कि वो एक गुलाब के फूल के मानिंद है, और गुलाब के फूल को जो है
पत्तों को बिखेरा नहीं जाता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से मिसाल दे रहे हैं कि वो अल्लाह वाली कौम एक गुलाब के फूल के मानिंद है, और जो उनसे तुम खुशबू हासिल करो, उनसे जो है करीब जाकर अपने आप को इत्मीनान और सुकून महसूस करो। जिस तरीके से गुरु नानक ने जो है उनके करीब जाकर, उनकी सोहबत में रहकर आपने अपने आप को जो है इत्मीनान और सुकून को हासिल किया। आगे बाबा गुरु नानक फरमाते हैं कि मुझे जो है हिंदुस्तान के सरकश लोग बुला रहे हैं, और जो है लेकिन अर्श वाले खुदा का यानी रब वाहिगुरु अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने जो है मुझको मोमिन बनाया है, इसलिए मैं उनकी तरफ माइल नहीं होऊंगा। आपका फरमान का मकसद है कि मुझे बुलाने वाले तो बुला रहे हैं, लेकिन मेरे रब का, मेरे अल्लाह वाहिगुरु का इतना बड़ा मुझ पर एहसान है कि वो अल्लाह ने जो है अपने फजल व करम से मुझको मोमिन बंदा बना दिया। ये मोमिन कौन है? अल्लामा इकबाल जो है अपनी अशार में गुरु नानक की तारीफ़ में आप फरमाते हैं, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। यानी जो सूफिया कराम, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन हैं, वो जो है मोमिन बंदे हैं। अब अल्लामा इकबाल जो आपकी तारीफ़ में कहा कि एक ओंकार की सदा बुलंद करने वाले मर्द कामिल का लफ्ज़ शब्द आपने लाया, मर्द कामिल यानी मोमिन बंदा। तो गुरु नानक जो है एक मोमिन बंदे हैं, और आप खुद अपनी ज़बान में फरमा रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मोमिन बनाया, और मैं जो है उनके सरकश लोगों की तरफ माइल नहीं हो सकता। ऐसे शरीर लोग जो अल्लाह वालों को तकलीफ़ देते हैं या अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप फरमा रहे मैं उनके जाल में फंसने वाला नहीं, मैं उनकी बातों में आने वाला नहीं, बल्कि मैं अपना मकसद और जो है अपना जो काम है उस काम को उनके तक पहुंचाना है। जिस काम को जो है आप तमाम मुस्लिम ममालिक में जो है जाकर आपने पेश किया, वहाँ से चलकर आप हिंदुस्तान को आए, उसी काम को पेश करते, यानी तौहीद एक ओंकार की जो है पैगाम को पहुँचाते हुए आए। तो इसलिए आप कह रहे हैं मैं उनकी तरफ माइल होने वाला नहीं। और एक चीज़ जो है नाज़रीन किराम, दुनिया में देखा गया कि जब एक बंदा, एक नेक बंदा सच का पैगाम लेकर खड़ा होता है, तो ऐसे सरकश लोग, शरीर लोग उसको अपनी बातों में लेते, उसको अपने करीब करते, या तो उसको डराते धमकाते कि वो अपने काम से रुक जाए। लेकिन जो मोमिन बंदे होते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला जो है ऐसे मोमिन बंदों की तारीफ़ करता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। हकीकत में आयत जो है सहाबा कराम की शान व अज़मत को बयान कर रही है, लेकिन औलिया कराम, बुजुर्गान दीन ऐसे जो है अल्लाह की राह में शीश पिलाई हुई दीवार के मानिंद होते हैं। फैज़ जवद के ज़माने में भी जो बड़ी बड़ी ताकतों से डरते नहीं, और उसके राह में जो है तबलीग इस्लाम के काम के लिए ऐसे डटे रहते कि जो है कोई भी इनको रोक नहीं सकते, इनके जो है मकसद से कोई नहीं हटा सकता है। इसीलिए बाबा गुरु नानक जो है अब हिंदुस्तान में आने के बाद आपको सताया गया, तकलीफ़ दिया गया, कि शहर बदर किया गया, लेकिन आपको अपने मकसद से कोई नहीं हटा सका। आपको जो अपने पैगाम को पहचाने से कोई रोक नहीं सका। क्यों? क्योंकि आप मोमिन बंदे हैं। आप अल्लाह वालों की सोहबत में से जो है फैज़ याब हुए, तालीम को हासिल करें, और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में जो है तकरीबन 550-600 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन फिर भी बाबा गुरु नानक का जो है आज नाम जो है लोगों की ज़बान पे। क्यों? इसलिए कि नाज़रीन किराम, हमने जो वीडियो शुरू करते वक्त जिस आयत का तिलावत किया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, जिसका अर्थ होता है अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारे जिक्र को बाकी रखेगा। तो अल्लाह का जिक्र करना ही क्या है? अल्लाह के नाम को, अल्लाह के पैगाम को जो है भूली हुई कौम की ज़बान पर याद दिला देना, ये अल्लाह का जिक्र है। तो बाबा गुरु नानक जो है अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के जिक्र को लेकर आप आगे बढ़े। आप खुद अपने अल्लाह का जिक्र कर लेते नहीं बैठे, बल्कि इस अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह के नाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर लोगों के सामने पहुँचे। उसके बाद जो है अल्लाह उनके जिक्र को बाकी रखा। आगे बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि वो लोग मुश्रिक हैं, बुतों को खुदा का शरीक बतलाते हैं, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे परवरदिगार का कोई शरीक नहीं, यानी वो अकेला है। एक को एक खुदा है जिसका माँ न बाप, बाबा गुरु नानक फरमाते वो खुदा एक है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। तो यहाँ पर बाबा गुरु नानक उन मुश्रिकों के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि वो लोग जो है वो लोग मुश्रिक हैं, शिर्क कर रहे हैं अल्लाह के ज़ात में,
और खुदा का कोई शरीक नहीं है, और जो है वो एक है, उसका कोई शरीक हो ही नहीं सकता। इसीलिए गुरुवाणी में एक जगह आता है, नतिस मात पिता सुबंधम नतिस कामना नाराज, उसके माता पिता कोई नहीं, वो एक है, न किसी को पैदा किया न किसी से पैदा हुआ। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और जो अरबी ज़बान के अक़वाल की रोशनी में बाबा गुरु नानक का पैगाम आपके सामने लेकर आएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।